अलीगढ़ पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। आपको बताएं तो अलीगढ़ में शनिवार को पनेटी के पास अल्हादपुरा में अराजक तत्वों की भीड़ ने प्रतिबंधित मवेशियों का मांस ले जाने का आरोप लगाते हुए एक यहां पर व्यवसायी उसके 3 साथियों को पकड़ लिया। आरोप है कि यहां पर भीड़ ने व्यवसायी को और उनके 3 साथियों को बर्बरतापूर्ण यहां पर पीटा और उसके बाद यहां पर एक तरीके से उनके ऊपर आरोप है वो लगाए कि वो गोमांस लेकर जा रहे हैं। उसी के बाद ही चंद्रशेखर आजाद यहां पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप हमारे साथ देख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने साफ तरीके से कहा कि पूरी तरीके से वैध यहाँ पर दस्तावेज है उन्होंने दिए, उसके बावजूद भी प्रशासन के सामने इस तरीके की बर्बरता यहाँ पर उन लोगों के ऊपर है वो बरती गई। चंद्रशेखर आजाद अलीगढ़ पहुंचकर यहाँ पर योगी सरकार के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए। उन बच्चों से मिलने के लिए आया जिनके ऊपर हुए हमले को इस जिले ने नहीं, इस प्रदेश ने नहीं, पूरे देश ने देखा। मॉब लिंचिंग एक ऐसा विषय है जिस पे सरकारें भी गंभीर हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर है और लगातार ये चर्चा का विषय बना रहता है। किसी को भी अधिकार नहीं है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो किसी भी जाति धर्म का हो, कि वो सिर्फ अपने एजेंडे को कामयाब करने के लिए पीट पीट के किसी की जान ले ले। इस पूरे मामले को दूर से देखना, समझना, इसके बाद इसमें हाथ डालना, इसमें आना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। जब तक आप, क्योंकि आपके अंदर कोई इंसानियत जिंदा ना हो, आप अगर इंसानियत को पीछे रखोगे, जाति धर्म के आधार पर देखोगे तो आपको दिखेगा, बहुत कुछ दिखेगा इस मामले में। लेकिन अगर आप गंभीरता से इंसान बन के देखोगे तो आपको पता रहेगा जिन बच्चों के साथ ये मारपीट हुई है वो चारों वो आ रहे थे। उनके सामने 3 मोटरसाइकिलों पे लगभग 9 आदमी आते हैं, उनको रोकते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि इस गाड़ी में क्या है। वो ये बताते हैं कि इसमें मीट है। वो कहते हैं इसके आपके पास कागज है। वो कागज उनको दिखाते हैं। जब वो कागज दिखा देते हैं, जो लीगल है काम, आप समझते हैं, नशा भी बिकता है, शराब भी बिकती है, दुकानों में बिकती है, नहीं बिकती है। जो लीगल है काम, जो जिसके पैमाने सरकार ने बनाया, उसको कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने पर्ची दिखाई, उन्होंने अपने कागज दिखाए। उसके बाद उन लड़कों ने कहा कि आप रुक जाओ। उन्होंने कहा हम चले जाएं कि नहीं, अभी हमारे साथी आ रहे हैं। और जब वो साथी उनके आए, उन्होंने इनको पीटना शुरू कर दिया। जिस तरह जानवरों को मारते उस तरह मारा। मैंने सर देखे, एक एक को 50-50 से ज़्यादा टाके आए हुए हैं। शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर जख्म ना हो। कानों से आवाज़ नहीं आ रही है, सर में ब्लड जम गया है, ब्लीडिंग हुई है, माइंड में हड्डियाँ टूटी हैं, एक्सरे इस बात का गवाह है। ये सब चीज़ें होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए, अगर कोई आदमी अपराध करता है तो अपनी जान बचाने के लिए कोई तो रास्ता इख्तियार करता है। भाई पुलिस जांच करे, दूध का दूध, पानी का पानी करे। जांच नहीं की, कुछ नहीं की। आनंद फानन में जिन्होंने ये घटना की, ये मरना जाए इसलिए मुकदमे लिख दिए और बाद में इनके खिलाफ भी क्रॉस FIR कर दी। वो पेशेंटों को पुलिस ही लेके आई, उनको यहाँ पीड़ितों को, उनका नाम भी जान सब। फिर अज्ञात में FIR इसलिए की क्योंकि यहाँ के नेताओं का दबाव है कि इस मामले में क्रॉस FIR करो जिससे इसमें फैसला हो जाए। वो इस हालत में नहीं है कि वो उनको डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन कई जानकारी ऐसी मिलती है कि उस तरह का सहयोग डॉक्टरों का नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। मैं यहाँ के डॉक्टरों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, उनकी जान बचाओ। क्या हुआ है, वो क्या कर रहे थे, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही होगा ना कि वही अपने मुंह से सारी बात बता दे, वही कोर्ट में खड़े होकर बताएं, वही पुलिस को बताएं, वही जज साहब के सामने अपनी बात रखें। तो उनकी जान की सुरक्षा करना अभी बहुत जरूरी है।